ठीक है, तो सारा काम क्या है कि बेस ब्लॉक बनाना है। स्टेप्स इसके हम लोग देख लेते हैं। बेस ब्लॉक बनाना है। बेस ब्लॉक के बाद आपने फ्रंट व्यू से फीचर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं, और उन फीचर्स की जो डायमेंशन है वो आपने टॉप व्यू से उनको कंफर्म करना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो सारे फीचर्स बना लेने हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है और 3 हम लोगों ने बना लिए हैं। ये देखो ये कितना आसान सा है, ये मेरे ख्याल से कोई मुश्किल भी नहीं है। ये इस तरह के ब्लॉक्स आपको मिलेंगे अभी असाइनमेंट में। 2 असाइनमेंट्स है आपके पास, 2 असाइनमेंट्स मिलेंगी आपको। 2 असाइनमेंट्स आपने करनी है और एक आपने प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो उसमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाओगे, तो आपके समझ लो आइसोमेट्रिक व्यू की 3 प्रैक्टिसेस होंगी इन टोटल। ये जो बहुत मुश्किल मुश्किल से हैं, जैसे ये वाला है कर्व वाला, ये मैं आपको नहीं दूंगा। ये इस तरह की चीजें नहीं दूंगा मैं आपको, ये बहुत मुश्किल चीजें हैं, ये नहीं मैं आपको दूंगा। ये है तो आसान, लेकिन चलो फिर ये चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप 2-3 दफा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया। असाइनमेंट शाम तक आपकी अपलोड हो जाएगी। सर वो अटेंडेंस लगाइएगा 117 की काइंडली। 117 की अटेंडेंस मैं लगा देता हूँ। ठीक सर, ओ थ्योरी और दूसरी दोनों। वन वन सेवन सर 126 की भी लगा दीजिएगा, मैंने आपसे बात की। 126 लग गई अटेंडेंस आपकी। असाइनमेंट आपकी शाम तक अपलोड हो जाएगी। एक असाइनमेंट 2-3 दिन में दूसरी भी आ जाएगी। आप लोगों की जो ऑन कैंपस लैब्स होनी है उसमें हम लोग आपका प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेंगे, और अगर ये असाइनमेंट आपसे नहीं सॉल्व हो रही तो ये डिस्कस कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो आपका पाइथन का प्रोजेक्ट है, जो कंप्यूटिंग फंडामेंटल के स्टूडेंट्स हैं, उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉरी वो जो असाइनमेंट है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। उसमें एक एक जो था थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, वो मैंने उसका ट्रैक कर लिया प्रॉब्लम। अभी मैं पैटर्न खोल के आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें जो हमने पार्ट सेलेक्ट करना है, तो वो पार्ट भी साथ में सबमिट करवाना है? आप अगर कैंपस पे आ रहे हो, अब पहले तो नहीं करवाना था, अब आपने मुझे मुझे दिखाना पड़ेगा ला के आपको कैंपस में कि ये पार्ट आपने सिलेक्ट किया। तो पहले तो मैं कह रहा सर था अभी फिलहाल मैंने 2 सेलेक्ट कर। वो सबमिट नहीं करवाना, आपने सिर्फ शो करवाना है ताकि मैं देख लूँ कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं। सर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, एक मैंने ना वो वाटर टैप जो टूटी होती है वो सिलेक्ट की है, अच्छा, और इसके अलावा सर वो इंजन जो बकेट होता है। हाँ तो ये चीज़ें आप मुझे दिखा दो ना एक दफ़ा, तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी, पता लग जाएगा। सर जो नलके की वो टूटी होती है वो, उसका तो आपको पता ही है वो जो आगे है। तो फिर आप उसकी वो कैसे करोगे डायमेंशनिंग? सर उसकी सर वो वर्नियर कैलिपर के थ्रू। वर्नियर कैलिपर, हाँ चलो ठीक है। सर इसके अलावा मैंने वो इंजन का जो बकेट होता है ना, उसको अभी देखा है, उसके भी व्यूज सारे बन रहे हैं और उसकी डिमेंशनिंग मैं कर लूंगा। चलो ठीक है, उसमें से कोई एक आप मुझे फाइनल करके बता दो। ठीक है सर।
क्या हो रहा है यार ये? हाँ जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जुपिटर की स्क्रीन नजर आ रही है जिन लोगों ने कि देखना है उनके लिए? नहीं आ रही? बोल दो यार कोई बंदा। आ गई है सर। अच्छा, इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम लिस्ट एक बनाई थी और उस लिस्ट में हमने डिक्शनरीज ऐड की थी, और उसके बाद डिक्शनरी को हम लोग अपेंड कर, एक ही डिक्शनरी यूज़ करके उसमें हम लोग बार बार जो कस्टमर की इंफॉर्मेशन थी वो चेंज करके उसको अपेंड कर रहे थे। लेकिन पाइथन में क्या है कि अगर हम किसी लिस्ट में कोई डिक्शनरी ऐड करते हैं, उसके बाद उस डिक्शनरी की वैल्यूज चेंज करते हैं, तो वो लिस्ट में भी चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक लिस्ट है मेरे पास, एक डिक्शनरी है आपके पास, तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें मैंने डिक्शनरी ऐड कर दी। दो ऐड कर दी है डिक्शनरी। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो आपके पास दो डिक्शनरीज हैं, एक जैसी डिक्शनरी है। ठीक है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिस्ट मेरी बन चुकी है, डिक्शनरीज में मैंने जो चेंजेस थी, नाम वगैरह थे वो सेव कर लिए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका सिंटैक्स भूल जाता है मुझे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने डिक्शनरी 1 में फर्स्ट नेम चेंज किया है, तो वो लिस्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। हालांकि लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज में ऐड कर चुका हूँ पहले से ही, और उसके बाद मैंने फर्स्ट नेम उसके बाद चेंज किया ऐड करने के बाद लिस्ट में डिक्शनरी को। लेकिन जब जब मैं डिक्शनरी की कोई वैल्यू चेंज करता हूँ लिस्ट में, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। ये जो चीज़ है ये वेरिएबल के केस में एक्ट नहीं करती। जैसे सपोज एड्रेस का एक वेरिएबल है मेरे पास और उसमें मैंने कोई एड्रेस लिख दिया,
वाकैंट लिख दिया एड्रेस। तो मेरी जो लिस्ट है उसमें 3 चीज़ें हैं। अब उसमें 2 मेरे पास डिक्शनरीज हैं और 1 मेरे पास वेरिएबल है। ये फर्स्ट नेम नुमान, लास्ट नेम खालिद, फर्स्ट नेम नुमान, लास्ट नेम खालिद और एड्रेस है वाकैंट। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ, मैंने एक डिक्शनरी की वैल्यू चेंज की है और एड्रेस की वैल्यू मैंने चेंज कर दी है, वाकैंट से रावलपिंडी कर दिया। तो आप देखोगे कि जब डिक्शनरी की मैंने कोई वैल्यू चेंज की है तो वो लिस्ट में अपडेट होगी है। लिस्ट में फर्स्ट नेम डिक्शनरी 1 के फर्स्ट नेम नुमान की जगह फर्स्ट नेम अरसलान हो गया है, लेकिन एड्रेस जो है वो वाक एंड फिक्स है। एड्रेस जब मैं चेंज करता हूँ, रावलपिंडी करता हूँ, तो वो लिस्ट में अपडेट नहीं होता। तो यहाँ पे हमने एक जो बात सीखी है वो ये है कि जब हम किसी डिक्शनरी को लिस्ट में ऐड करते हैं तो वो डिक्शनरी के साथ लिंक उसका बरकरार रहता है, वो लिंक ब्रेक नहीं होता। जब जब हम डिक्शनरी में कोई चेंजेस करते हैं लिस्ट में ऑटोमेटिकली वो चेंजेस होती रहती हैं, लेकिन वेरिएबल का जो लिंक है वो ब्रेक हो जाता है डिक्शनरी के साथ। यहाँ पे डिक्शनरी में मैंने लिस्ट के साथ, लिस्ट में मैंने 2 डिक्शनरीज डाली हैं, एक वेरिएबल डाला है, तो इन दोनों डिक्शनरीज का लिंक जो है वो लिस्ट के साथ अटैच रहेगा, लेकिन जो एड्रेस वेरिएबल है उसका लिंक यहाँ पे ब्रेक हो गया। आप यहाँ पे देखो, जब मैं डिक्शनरी 1 की कोई वैल्यू अपडेट करता हूँ तो वो लिस्ट में भी अपडेट हो रही है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करने पे वो वैल्यू लिस्ट में अपडेट नहीं हो रही। समझ आ गई बात? तो उस दिन जो हम लोग कर रहे थे, उस दिन हम लोग एक ही डिक्शनरी को यूज कर रहे थे और वही डिक्शनरी बार बार अपेंड करवा रहे थे। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो, क्योंकि एक ही डिक्शनरी बार बार अपेंड हो रही है और वो लिंक बरकरार रखता है लिस्ट डिक्शनरी के साथ, तो वो सारी जो डिक्शनरीज थी उनकी वैल्यूज को आखिरी एंटर्ड की हुई वैल्यू के बराबर कर देता था। ठीक है? तो आपका जो आपने जो वो कोड बनाना है उसमें आपने ये करना है कि आपने उसमें डिक्शनरी में वैल्यू एडिट नहीं करनी, आपने डायरेक्टली लिस्ट में वैल्यू एडिट करनी है। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमने एक फॉर लूप लगाया था और उसकी कोई रेंज रख ली थी जितनी भी थी। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे जो पुरानी डिक्शनरी थी उसी को यूज करते थे, लेकिन आपने अब क्या करना है, एक डमी डिक्शनरी बनानी है। डमी के नाम से हम लोग बना लेते हैं, डमी डिक्शनरी। डमी डिक्शनरी, ठीक है। और डमी डिक्शनरी क्या होगी, डमी डिक्शनरी में जो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करवानी है, तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने ऐड करवानी थी वो क्या क्या थी, एक उसका था रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर था, ठीक है। रेफरेंस नंबर हम लोग इसको कुछ भी दे देते हैं। डमी डिक्शनरी में आप कुछ भी दे सकते हो, 0 कर दो, इक्वल नहीं लगाते। उसके बाद फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम था, इसको हम लोग कर देंगे, कुछ भी कर दें इसको, ABC कर देंगे। उसके बाद लास्ट नेम था, ये 2 इक्वल क्यों आ रहे हैं? रेफरेंस नंबर 0, फर्स्ट नेम ABC, लास्ट नेम भी ABC कर दो। उसके बाद आपके पास था जी, और क्या था, अकाउंट टाइप, इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ चले जाते हैं, अकाउंट टाइप आपके पास है जी, वो भी ABC कर दो। ओए होए, वो हो गया। अकाउंट टाइप आपके पास इधर कॉमा है। उसके बाद एक और भी थी, हाँ, अमाउंट, ये आपके पास, इसको भी आप, ये नंबर हैं तो 1 2 3 कर दो। तो ये आपके पास एक डमी डिक्शनरी बन गई है।
तो हम लोगों ने क्या करना है कि जब भी आपने किसी ने अपनी वैल्यू एंटर करनी है, किसी कस्टमर ने नया साइन इन बनाना है, तो हम लोगों ने लिस्ट के साथ ही डमी डिक्शनरी अटैच कर देनी है फौरन से। तो यहाँ पे हमारा क्या था जी कि फॉर लूप तो था, यहाँ पे एक इफ भी हमने लगाया था। इफ ऑप्शन जो थी वो 1 हो, यानी कि उसने सेलेक्ट किया है कि मैंने उसने कस्टमर ने वैल्यू उसने अपना नया साइन इन बनाना है, ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन है। तो वो क्या करेगा, फ़ौरन आपने क्या करना है, जो आपकी लिस्ट है इस केस में, लिस्ट में अपेंड कर देना है आपने डमी डिक्शनरी को। जब आप लिस्ट में डमी डिक्शनरी को अपेंड करोगे, इसमें वो ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, डमी डिक्शनरी को हमने अपेंड कर दिया लिस्ट में। अब आपने जो भी इंफॉर्मेशन यूजर से लेनी है वो आपने इस डमी डिक्शनरी के रेफरेंस नंबर के ऊपर अटैच करवानी। ठीक है, तो आपको पास जो नंबर होगा, यहाँ पे हमने नंबर की भी एक, आपको याद होगा कि रेफरेंस नंबर हमने रखा था नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो इस लोकेशन पे जो आपका नंबर की वैल्यू है, नंबर आपका 100 से स्टार्ट हो रहा था, नंबर जो है वो इज इक्वल टू 100 था हमारे पास। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 आपने कर दिया, 99 था बल्कि, सॉरी। अब आपके पास जो नंबर है वो आपके पास हो गया है 100। यूजर ने ऑप्शन सेलेक्ट किया साइन इन करने की, नंबर की वैल्यू आपके पास हो गया 100। आपने एक डमी डिक्शनरी बना के वो लिस्ट में अपेंड करवा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो अब लिस्ट है आपके पास, अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को बाहर जाके, प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट को, ऑप्शन की भी इनपुट ले लें यार, यहाँ ऑप्शन इनपुट सेलेक्ट योर ऑप्शन। चलो इसको रन करते हैं। ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया मैंने, इस लूप को ब्रेक करें पहले। क्या फंस गया ये, चलो या क्या गंद है। नया बुक खोल, और ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया मैंने। ये ब्रेक क्यों नहीं चल रहा? चलो फिर फंस गया। ओहो, ये लिस्ट डिफाइन ही नहीं हुई। लिस्ट इज इक्वल टू ये, चलो अब रन। ये अपेंड क्यों नहीं हुई? अच्छा, इनपुट इंटीजर नहीं आई।
चलें जी, ये समझ आ गया। ये कोडिंग जब करें ना भाई तो होता यही है कि आपके एरर्स आते रहते हैं और आप उनको एलिमिनेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, एक लिस्ट बनाई है खाली, नंबर मेरा 99 है, लूप इग्नोर कर दो अभी। उसने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, उसने कहा है कि भाई मैं इन अगर साइन इन करना है तो ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 है साइन इन करने की, साइन अप करने की सॉरी। तो जब वो साइन अप कर रहा है तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, उसको अपना जो नंबर था कस्टमर नंबर वो हमने अपडेट कर दिया। 99 से शुरू हुआ है तो वो 100 हो गया। अब हमने उसके फ़ौरन बाद एक डमी डिक्शनरी ऐड कर दी अपनी लिस्ट के अंदर। अब हमने क्या करना है, उस कस्टमर ने चूंकि साइन इन करना है तो हम उससे क्या करेंगे, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। हम लोग इनपुट लेंगे डायरेक्ट लिस्ट के अंदर। लिस्ट के इंडेक्स नंबर कौन सा होगा हमारे पास, अब इंडेक्स नंबर से हमें पता लगेगा। नंबर हमारा है जी 100, क्योंकि नंबर है नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1। तो हमने क्या करना है, नंबर माइनस 100 हमारा इंडेक्स नंबर है। जब सेकंड कस्टमर आएगा तो नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 101। तो इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 1। जब थर्ड कस्टमर आएगा तो हमारे पास क्या आया जी, नंबर इज इक्वल टू 101 प्लस 1 102। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट होके आपका जो इंडेक्स नंबर हो जाएगा लिस्ट में वो क्या हो जाएगा, 1 2 सॉरी, नंबर माइनस 100 2 हो जाएगा इंडेक्स नंबर। तो आपने लिस्ट के इंडेक्स नंबर 1 में जाके इनपुट किस में लेनी है, सबसे पहले तो आपने उसका रेफरेंस नंबर चेंज कर देना है। रेफरेंस नंबर, और ये हमारे पास हो जाएगा बराबर है नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने उससे उसका नाम पूछना है। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नेम, और इसकी हम लोगों ने इनपुट लेनी है। इसकी आपने इनपुट लेनी है, एंटर योर फर्स्ट नेम। ये भी एक दफ़ा पूरा हो जाए फिर आपको समझ आएगी। लास्ट नेम, उसके बाद जी अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप, एंटर योर अकाउंट टाइप। क्या हो रहा है, अकाउंट टाइप, और आखिर में है जी अमाउंट। एंटर योर स्टार्टिंग अमाउंट, और स्टार्टिंग अमाउंट क्योंकि हमारे पास इंटीजर है तो इसको इंटीजर कर दें। चलो इसको अब रन करते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करने पे आ गए हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग साइन अप के लिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट की, हमारे पास जो नंबर था वो अपडेट होकर 99 से हो गया 100। डमी डिक्शनरी अपेंड होगी है यहाँ पे इन 2 स्टेप में। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, रेफरेंस नंबर हम लोगों ने उसको दे दिया, नंबर के इक्वली 100 उसका रेफरेंस नंबर हो गया। फर्स्ट नेम एंटर करना है, फर्स्ट नेम मैंने नमान एंटर किया, लास्ट नेम मैंने खालिद एंटर किया, अकाउंट टाइप मैंने करंट अकाउंट एंटर की, स्टार्टिंग अमाउंट मैंने 12,000 एंटर की। तो अब आप देखोगे कि जो आपकी जो लिस्ट है ना उसमें क्या हुआ, रेफरेंस नंबर 100, ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, प्रॉब्लम हमें लास्ट टाइम कहाँ पे हुई थी कि जब हम लोग सेकंड कस्टमर ऐड कर रहे थे तो फिर सेकंड कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन हम लोग अपडेट करते थे वही फर्स्ट कस्टमर की बन जाती। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रेक को हटा देते हैं अभी और इसकी रेंज कर देते हैं हम लोग 2 तक। अब इसको रन करते हैं। पहली ऑप्शन आई, उसके बाद फर्स्ट नेम नमान एंटर किया, सेकंड नेम खालिद एंटर किया, अकाउंट टाइप करंट अकाउंट। आप अकाउंट टाइप के लिए नंबर्स भी दे सकते हो, 1 2 सेलेक्ट करें, एंटर योर स्टार्टिंग अमाउंट 12,000। उसके बाद दोबारा से ऑप्शन पे आ गए, फिर से मैंने साइन इन की ऑप्शन की। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, अरसलान एंटर कर दिया, खालिद एंटर कर दिया,
अकाउंट टाइप सेविंग कर दी और स्टार्टिंग अमाउंट मैंने 15,000 कर दी। अब आप देखोगे तो अब मेरे पास क्या है जी, फर्स्ट कस्टमर का रेफरेंस नंबर है 100, फर्स्ट नेम नुमान खालिद, करंट अकाउंट अमाउंट 123, अमाउंट 2 दफ़ा लिख दिया वैसे, चलो जो भी है। अमाउंट की स्पेलिंग गलत है, अच्छा AMOUNT AMOUNT, ये स्पेस दे दी है, चलो ये थोड़ी सा इसमें फॉल्ट है, वो अब बाद में एलिमिनेट कर देना। अब बात यह है कि जो सेकंड कस्टमर एंटर हुआ है उसका रेफरेंस नंबर अपडेट हो गया 101, उसका फर्स्ट नेम भी दूसरा है, लास्ट नेम भी दूसरा है, अकाउंट टाइप भी दूसरी है और अमाउंट भी दूसरी है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो लास्ट टाइम हमारा एरर आया था जिसमें हम एक डिक्शनरी बार बार अपेंड कर रहे थे, इसमें डिक्शनरी आपने वही डमी डिक्शनरी अपेंड करनी है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है वो डमी डिक्शनरी में ऐड नहीं करनी। मतलब लास्ट टाइम हम लोग डिक्शनरी में इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद उसको अपेंड कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या किया कि डिक्शनरी पहले अपेंड कर दिया और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हमने लिस्ट में अपडेट की। तो आपने अब जब ये इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो आपने डायरेक्टली लिस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। डमी डिक्शनरी पहले आपने ऐड कर देनी है, अपेंड करवा देनी है लिस्ट के अंदर, उसके बाद उस डिक्शनरी उस लिस्ट के अंदर आपने इंफॉर्मेशन को एडिट करवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैं लिस्ट का इंडेक्स नंबर टारगेट कर रहा हूँ उसके रेफरेंस नंबर के हिसाब से, ये जो नंबर का अकाउंट मैंने चलाया हुआ है, और उस रेफरेंस नंबर के हिसाब से मैं चीज़ें अपडेट करवा रहा हूँ ये कस्टमर की, क्योंकि जब भी ये ऑप्शन 1 सेलेक्ट होती है मतलब इसका ये होता है कि एक नया कस्टमर ऐड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली एक रेफरेंस नंबर उसका आगे आगे ऐड होता रहेगा। तो मैंने रेफरेंस नंबर अपना 99 से स्टार्ट किया, नंबर सॉरी, जब कस्टमर मैंने पहला कस्टमर ने साइन अप किया है मतलब फर्स्ट कस्टमर है तो उसका जो नंबर होगा वो 100 हो जाएगा, नंबर +1 99 +1। सेकंड कस्टमर आएगा तो उसको अगला नंबर देना है तो हम लोग उसको एक नंबर और ऐड कर देंगे और एक और करते करते आप यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और जब आपने इसको किसी की इंफॉर्मेशन अपडेट करवानी है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इफ इसके बाद इफ लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉपी कर, तो सिलेक्ट योर ऑप्शन, अगर आपकी ऑप्शन 1 है तो आपने ये कुछ करवा दिया, अगर आपकी ऑप्शन 2 हो फिर आप क्या करवाओगे, ऑप्शन इज इक्वल टू 2, तब आपने क्या करना है, तब आपने इंफॉर्मेशन अपडेट करवानी है। यहाँ पे आप उसका रेफरेंस नंबर उससे पूछोगे, रेफरेंस नंबर की इनपुट लेंगे हम लोग और ये इंटीजर में है, इसको इंट कर देंगे, इंटीजर है जी, इसको इंट कर दिया। ठीक है, दो हम लोगों ने ऐड किए हुए तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी का पूछ लेते हैं। अब जब रेफरेंस नंबर ऐड हो गया, यहाँ पे रेफरेंस नंबर की हम लोगों ने इनपुट ले लिया है, एंटर योर रेफरेंस नंबर। ठीक है, अब रेफरेंस नंबर को यूज करके आपने उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करवानी है। तो आपका जो बनेगा यही वाला चीज आपने कॉपी करनी है, फर्क सिर्फ क्या आएगा कि अब उसके रेफरेंस नंबर को हम लोगों ने यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसके रेफरेंस नंबर -100 करना है, रेफरेंस नंबर -100। तो अगर सपोज एक कस्टमर का रेफरेंस नंबर है 105, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो इंडेक्स नंबर है लिस्ट का वो 100, रेफरेंस नंबर -100 है। इसको हम लोग करके भी देख लेते हैं, इसी प्रोग्राम को रन करें। इस अभी हमारे पास लिस्ट के अंदर दो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन सेव है, एक 100 रेफरेंस नंबर, एक 101। इसको मैं रन करता हूँ, ऑप्शन इज इक्वल टू 1, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, अच्छा यार इधर फॉर लूप लगा ही देते हैं।
इन रेंज 2 कर देते चलो। लाइन 14 लिस्ट रेफ -100। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? एंटर के फर्स्ट नेम। ओहो, उसमें क्या है भला? इफ ऑप्शन is equal to 2, ref input int input। ओहो, एक ब्रैकेट मिल रहा है यहाँ। चलें, अब हमारे पास जी 2 कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन सेव है, तो मैं पहले एक और की इंफॉर्मेशन सेव कर लेता हूँ। हसन अली, अकाउंट टाइप है करंट और अमाउंट है 67,000। अब मैं ऑप्शन 2 पे आ रहा हूँ। ऑप्शन 2 पे वो मुझसे रेफरेंस नंबर मांग रहा है। मैंने हसन अली की इंफॉर्मेशन चेंज करनी है। हसन अली का रेफरेंस नंबर क्या है? 102। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 102। अब वो कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम। हसन अली की जगह मैं कमर जहूर कर देता हूँ। कमर है, लास्ट नेम है जहूर, अकाउंट टाइप है सेविंग और स्टार्टिंग अमाउंट है जी 14,000। अभी आप देखोगे कि अच्छा, लिस्ट अपडेट हो चुकी हुई थी पहले। रेफरेंस नंबर अरसलान आ गया, ये कमर जहूर हो गया। ये पिछली लिस्ट हमने डाली थी, ये वो भी आपस में मर्ज हुई हुई है। पिछली लिस्ट जो अपडेट हुई थी वो ऑलरेडी मर्ज हुई हुई है। हम ऐसा करते हैं ना, रेफरेंस नंबर 104 है हमारे पास, हसन अली, इसको चेंज करते हैं सबसे आखिरी वाले को। जो पिछली दफ़ा 2 इन्फॉर्मेशन मैंने डाली थी वो भी अपडेट हुई हुई है। लिस्ट जो है वो डिलीट नहीं करती, कुछ भी सेव करके रखती है। 104 रेफरेंस नंबर है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट नेम हम लोग डाल देते हैं। क्या डालें भला? मनान डाल देते हैं, नज़ीर डाल देते हैं। अकाउंट टाइप हम लोग डाल देंगे सेविंग और अमाउंट डाल देंगे 45,000। ओहो, 2 दफ़ा लूप चलाया हुआ है। चलो 2 कर, 103 भी कर देते हैं हम लोग। 103 फर्स्ट नेम हम लोग डाल देंगे ताहिर आफाक, अकाउंट टाइप सेविंग और अमाउंट है 78,000। ले जी, रेफरेंस नंबर 103 अगर आप देखें तो ये ताहिर आफाक सेविंग 78,000 हो गया। रेफरेंस नंबर 104 मनान नज़ीर सेविंग 45,000 हो गया। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, अगर अभी आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो को आहिस्ता आहिस्ता से दोबारा से देखें। ये जो कोड है इसको थोड़ा सा रीड करें तो आपको समझ आ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि डमी डिक्शनरी आपने ऐड करनी है, उससे आपके यूज़र ऐड होंगे
और उसी तरह आपने रेफरेंस नंबर पूछना है कस्टमर से, और रेफरेंस नंबर को यूज़ करके उसके इंडेक्स तक पहुंच के फिर उसके उस इंडेक्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपने चेंज करवानी है वो अपडेट करवा देनी। ठीक है, किसी को कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? सबको समझ आ गई है? यस सर। ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी को समझ नहीं आती तो ये वीडियो कंसल्ट कर ले। थोड़ा सा ये लेंथी कोड मैंने आपको कहा था है, लेकिन है ये आसान ही। एक ही चीज़ें, एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो मैंने 2-3 पार्ट थे, 2 पार्ट समझ मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। इसी को बस आपने इसकी कांटी छांटी करके इसमें लूप वगैरह लगा के और 2-4 इफ कोड लगाने हैं, तो आपका परफेक्ट कोड बन जाएगा। तो ये जो उसका क्रक्स था, जो बेसिकली जो उसकी बेस थी जिसको कहते हैं, वो बेस मैंने आपको सारी बता दी है कि लिस्ट और डिक्शनरी को कैसे चलाना है आपने, ये नंबर को कैसे काउंटर आपने अपने पास रखना है, और रेफरेंस नंबर को कैसे लेके आपने उस कस्टमर के इंडेक्स तक पहुंचना है। तो ये जब आपने शुरू किया था पाइथन, शुरू में आसान थी और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डिफिकल्ट होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि चीज़ें डिफिकल्ट होंगी। तो ये आपने जो पढ़ना है ना, उसकी डिफिकल्टी लेवल का समझ लो 80% का लेवल है। प्रोजेक्ट अगर आप करोगे, अगर हो गया आपसे, तो प्रोजेक्ट के मैं काफ़ी सारे स्टेजेस बनाऊंगा, 3-4 स्टेजेस। तो जो जिस स्टेज पे जाएगा उसके उतने मार्क्स हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आप परफेक्टली सब कुछ करके दिखाओगे, और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये जो असाइनमेंट मैंने आपको दी आखिरी वाली लिस्ट और डिक्शनरीज की, ये भी आपको बहुत अच्छा इसमें परफॉर्मेंस दोगे। लेकिन जो भी सिंपल सिंपल कोड आप बना के दे रहे हो, वही मोर देन इनफ है। पॉइंट ये है कि आप सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मेरा तो यही मकसद है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। दिमाग आपका ओपन होगा अगर आप समझ रहे हो कि ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, इसमें इसका बाद में कोई काम नहीं होना, तो ये है तो वो है, ये सॉफ्टवेयर तो फालतू है, ये तो कंप्यूटर साइंस वालों की चीज़ है, तो ये आपकी भूल है। ये पाइथन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मास्टर्स करना है और डेटा साइंसेस की साइड पे जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे ख्याल से, जो मैंने भी एक्सपीरियंस की थी अपने बैचलर्स में, कि जब मैंने C++ पढ़ी थी तो उससे मेरा दिमाग काफ़ी शार्प हुआ था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बंदे की बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं। तो ये कोड अगर आप खुद लिखोगे ना, तो देखो मैंने बैठे बैठे ये लिखा है, तो मेरे बहुत सारे एरर्स आए हैं जो मैंने रीड करके देख के एलिमिनेट किए हैं। तो आप लोगों का भी यही काम है कि आप बैठ के कोड लिखो और जो एरर्स आते हैं उनको एलिमिनेट करो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। और ये आपका दिमाग शार्प होगा, आपको बाकी चीज़ें भी समझ आना आसान लगेंगी। जो आपकी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करना आपको आसान हो जाएगा। मतलब ये लॉन्ग टर्म चीज़ है। लेकिन हाँ, इंटरनेट चला गया था मेरा, पता नहीं कितनी बातें आपको मेरी सुनी है, कितनी नहीं सुनी, लेकिन जितनी भी सुनी है खैर। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये वीडियोस मैं शेयर कर देता हूँ। असाइनमेंट आपकी शाम तक आ जाएगी ड्राइंग की। तो ये जो मैंने बातें की थी, ये पता नहीं आपको सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन चलो खैर ठीक है, चलें फिर। अल्लाह हाफिज़, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।